नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार। आप सारे कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, तो आज आप सबके लिए एक टॉपिक लाया हूं मैं, जो कोई भी एग्जाम, चाहे एचएसएससी हो, एसएससी हो, फिगर काउंटिंग का चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है आज का। तो आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लाया हूं जी, फिगर काउंटिंग, जिसमें हमने क्या करना है, कई बार एक ट्रायंगल में ट्रायंगल कितनी, एक स्क्वायर में स्क्वायर कितने, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके सामने बहुत आ रहे हैं और बच्चों की बहुत डिमांड आई थी, सर इस पर एक वीडियो डालो। तो सबसे जरूरी चीज आज हम करते हैं जी, एक फिगर काउंटिंग का चैप्टर। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको टाइप वाइज समझाता जाऊंगा और उसी को करते जाएंगे। टाइप वन में किस तरह की ट्रायंगल आएंगी सर, किस तरह हमने इसको समझ के चलना है, देखिए। अगर बच्चों पेपर में आपने ट्रायंगल वाले को गिनने में टाइम वेस्ट कर दिया तो आपका बहुत सारा टाइम खराब हो जाएगा और पेपर में क्वेश्चन पूरे नहीं कर पाओगे। तो फिगर काउंटिंग वाले चैप्टर में ध्यान रखना, आपको शॉर्ट ट्रिक से चलना है। देखो, अब सबसे पहली टाइप मेरी ये है, इसमें आपको कितनी ट्रायंगल दिखाई दे रही है? कितनी ट्रायंगल दिखाई दे रही है बच्चों? एक। इसमें कितनी दिखाई दे रही है? एक, दो और ये बड़े वाली तीन। अगर हम गिनने लगे तो इसमें तो सर एक दो तीन चार, एक बड़ी पांच हो गई। नहीं बच्चों, बहुत ज्यादा है। तो इसको क्या करो, इनको आपस में प्लस कर दो। एक और दो तीन, तो इसके अंदर कितनी ट्रायंगल्स है बच्चों? तीन। इसमें एक, दो, तीन, चार, इनको आपस में प्लस कर दीजिए। एक और दो तीन, तीन और तीन छह, छह और चार 10। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों 10। तो इस तरह से हमने ये पहली टाइप को क्लियर करके चलना है, क्या कि जितनी भी अंदर ट्रायंगल होंगी उनको आपस में प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चों? तो देखो, एक बार और ट्राई करते हैं इसी को। देखिए, आ जाओ। अब आप बताइए कितनी होंगी? कितनी भी लाइनें लगाइए, अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आपको ये चीजें ध्यान रखना, कभी भी टाइम खराब नहीं करेंगे और आपका जल्दी से क्वेश्चन होंगे। एक, दो, तीन, इनको आपस में प्लस कर दीजिए। एक और दो तीन, तीन और तीन छह, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ छह। एक, दो, तीन, चार, पांच, इनको आपस में प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों 15। तो इस तरह से कभी भी आपके सामने फिगर्स आ जाए तो आपको ट्रायंगल कैसे काउंट करनी है वो ध्यान से देखिए। ठीक है, जितनी लाइंस होंगी अंदर उनको आपस में प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहली मेरी टाइप थी बच्चों ये। क्लियर है? दूसरी पर चलते हैं, टाइप नंबर टू। टाइप नंबर टू, अब इसी में देखिए, अब ये फिगर अगर हमारे सामने रखी गई है और हमारे से ये पूछा जाए कि इसमें कितनी ट्रायंगल्स होंगी, तो देखो इसमें आपको कितनी ट्रायंगल्स दिखाई दे रही है? एक। इसमें कितनी? ये देखो, एक ये रही और एक बड़े वाली। तो काउंट करने से बेटर है, इस पर शॉर्ट ट्रिक क्या लगानी है आपने, जितनी लाइंस होंगी, एक, दो, तो जितनी लाइंस होंगी बच्चों उतनी ही ट्रायंगल होंगी, तो आंसर आ जाएगा दो। कितनी लाइंस है? एक, दो और तीन, तो टोटल कितनी ट्रायंगल बनेंगी? तीन। तो जितनी इनके बीच में लाइंस होंगी उतनी ही हमारी ट्रायंगल होंगी। इस बार आपने प्लस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जितनी लाइंस होंगी उतनी ही ट्रायंगल होंगी। क्लियर मेरे बच्चों? देखो, अब नेक्स्ट आती है जी टाइप नंबर
1 और टाइप नंबर 2 को मिलाकर जब ट्रायंगल बनाई जाती है, टाइप नंबर 1 प्लस टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2, देखिए किस तरह से दोनों टाइप को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया जाएगा। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, दोनों को मिलाकर आपके लिए एक क्वेश्चन बनाया गया और आपसे पूछे अब बताओ टोटल कितने ट्रायंगल्स होंगे। तो देखिए अब कैसे करनी है। आप इस तरह की फिगर बना दी जाए, क्या कि पहली टाइप और दूसरी टाइप दोनों को मिलाकर एक टाइप बनाई गई जिसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ कितनी ट्रायंगल्स होंगे। तो देखो बच्चों, अब हमने क्या करना है, 1 2 3, पहले इनको आपस में प्लस कर दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3, टोटल हो गया 6। कहां से आया, 1 और 2 3, 3 और 3 6। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, जितनी हमारी लाइंस है, जितनी हमारी लाइंस है, कौन सी लाइंस बच्चों, ये वाली 1 2, जितनी लाइंस है गुना हो जाएगा 2 से, तो आंसर आ गया मेरे बच्चों 12। क्लियर है, सही जा रहा है। अब ये देखो कितनी, 1 2 3 4 और 5, कितना है, 1 2 3 4 5, इनको आपस में प्लस कर दीजिए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15, 15। क्लियर। अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जितनी लाइंस होंगी उतनी ही मल्टीप्लाई कर दी जाएगी जी। क्या, कितनी लाइंस है, 1 2 3 4, तो 4 लाइन 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा 60। क्लियर है, 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा टोटल 15। सेम बन गया, 1 2 3 4, तो जितनी लाइंस है उतने से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा बच्चों 60। तो आंसर कितना आ जाएगा 60। क्लियर हुआ। चलिए अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए। ट्रायंगल वाले चैप्टर में जब तक आप बेसिक क्लियर नहीं करोगे तब तक आप ये टॉपिक आपका बहुत सारा टाइम खराब कर देगा। तो बताओ बच्चों, अब कितनी ट्रायंगल्स होंगी, ये फिगर्स देखिए और बताइए अब कितनी ट्रायंगल्स होंगी। बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 5, तो टोटल किया तो कितना आया 15। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 5 से, आंसर आ जाएगा हमारा 75। आंसर कितना आ जाएगा 75। बहुत बढ़िया, समझ आ गया। चलिए जी, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, अब जरूरी तो नहीं है बच्चों क्या कि हर बार आपकी भगवान सुन ले और ये लाइनें पूरी मिले, कई बार ये लाइंस आधी अधूरी भी मिलेंगी। कैसे, यहां पर, और ये बना दिया जी यहां पर, इस तरह से कुछ फिगर दे दे। यहां से लाइंस हाफ ले ले, यहां से कुछ हाफ, कुछ पोर्शन यहां और कुछ पोर्शन यहां। अब इस तरह की फिगर आ जाए जिसमें क्या हो, लाइंस पूरी ही ना हो, आधी अधूरी लाइंस दे रखी हो, तो वहां पर आपने ट्रायंगल काउंट करनी है। और ये टॉपिक के क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में आए हैं, ठीक है। तो देखो, अब इसमें जब भी लाइंस आधी अधूरी होंगी तो हमने क्या करना है, इसको ऊपर से क्वेश्चन को शुरू करो, 1 और 2, 1 और 2 प्लस किया सर, यहां आ गया 3, फिर 1 और 2 इनको प्लस किया तो कितना आ गया 3, फिर 1 2 3 इनको प्लस किया तो यहां आ गया सर 6। अब सबको ले लो, 6 3 9 और 3 12, तो इस क्वेश्चन के अंदर सर कितनी ट्रायंगल है 12, आंसर आ गया 12। 1 2 3 टोटल किया तो सर आया 6, 1 2 3 4
टोटल किया तो आया 10, फिर 1 2 3 4, टोटल किया तो आया 10, 1 2 3, टोटल किया तो 6, 1 2 3 4 5, टोटल किया तो कितना आया 15। इन सबको टोटल कर दीजिए, 15 और 6 21, 21 और 10 31, 31 और 10 41 और 6 कितना हो जाएगा 47, 47। दैट्स योर आंसर। क्लियर है? तो अगर कभी भी लाइंस आधी अधूरी आ जाए तो आपने क्या करना है, उस ट्रायंगल को स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए, जहां तक लाइंस है वहां प्लस कर दीजिए। क्लियर है? फिर आती है बच्चों हमारी टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, ये ट्रायंगल्स देखना ध्यान से ताकि आप बेसिक को समझ सको कि इसके अंदर बेसिक क्या बताया जा रहा है। हर तरह की ट्रायंगल करवाई जाएगी बच्चों, आपको हर तरह का बेसिक आप क्लियर करते चलिए बस, और समझते जाइए। देखो बच्चों, अगली टाइप मेरी ट्रायंगल्स की कुछ इस तरह से है। देखिए, सारी एक ट्रायंगल, फिर उसके बाद अलग शेप बनाई मैंने, अगली बना दी, ताकि आप हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझ सके और उस चीज के बारे में ध्यान से देख सके। क्लियर है? चलिए, यहां कितनी ट्रायंगल्स दिखाई दे रही है? यहां है बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक। यहां कितनी है? एक ट्रायंगल। अब ध्यान से समझना, इसमें कितनी है? ये बाहर वाली एक तो है ही, बाहर वाली एक तो है। अब इसके अंदर मैंने ये ट्रायंगल बनाई बच्चों, इसके बनाने से कितनी ट्रायंगल बनी? 1 2 3 4। मतलब क्या हुआ, अगर आप एक बार अंदर ट्रायंगल बनाओगे तो कितनी ट्रायंगल बन जाएंगी? 4 ट्रायंगल ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 5। ये देखो, यहां पर है ये एक, आपने कितनी बार बनाई है? एक बार, दो बार, तो दो बार 4 4 ऐड हो जाएगा, दो बार 4 4 ऐड हो जाएगा। तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा? 9। आंसर कितना आएगा? 9। अब देखो, यहां पर क्या है? एक, फिर कितनी बार बन रही है? जितनी बार ट्रायंगल बनेगी उतनी बार मैंने 4 ऐड करना है। ये एक बार, इसके नाम के 4 ऐड हुए, फिर दूसरी बार फिर 4 ऐड हुए, फिर 1 2 3 4। सर 4 बार बनाई तो 1 2 3 और 4, तो आंसर आएगा मेरे बच्चों, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, आंसर है 17। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 17। क्लियर है? समझ में आया? ओके, चलिए एक बार और ट्राई करते हैं आपके साथ और देखते हैं आपको सही समझ में आया या नहीं आया। ये लो, ये ट्रायंगल वाला चैप्टर एचएसएससी हो, एसएससी हो, कोई भी हो, सब में जरूरी है। और जो बच्चे अभी चैनल पर जुड़े हैं तो आप बिना कहे ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है? देखो, अब कितने, सबसे पहली है ये वाली ट्रायंगल, यहां लिखा एक, कितनी बार बनाई? एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार। 4 बार आपने अंदर ट्रायंगल बनाई, तो 4 बार 4 4 4 4 आपको प्लस करना है बच्चों। तो कितना हो जाएगा? 17। आंसर आया 17। ये एक कितनी बार बनाई? 1 2 3 4। एक और बना देते चाहे, ताकि हम समझ पाए। यहां पर एक और है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 बार बनाया, 4 पंजे 20 और एक कितना हो जाएगा? 21। तो आंसर है बच्चों 21। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा 21। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 है बच्चों स्क्वायर काउंट करना। ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में बहुत बार आया है कि आपको एक बॉक्स दे देगा और उसमें पूछेगा स्क्वायर काउंट करना।
इस तरह से आपको एक बॉक्स दिया जाएगा और उसमें ये पूछेगा बताओ बच्चों इसमें कितने स्क्वायर्स हैं। तो स्क्वायर्स में मोस्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बॉक्स दे देगा, उसमें कहेगा जी चलिए जी स्क्वायर काउंट करके दिखाइए, रेक्टेंगल काउंट करके दिखाइए, और मोस्टली बच्चे यहाँ गिनने बैठ जाते हैं और बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं अपना। देखो बच्चों, अब ये बॉक्स, 3 बॉक्स मैंने आपके सामने रखे, पहला छोटा है, फिर थोड़ा उससे भी बड़ा है जी, फिर उससे बड़ा है। अब कहते हैं जी इस छोटे वाले बॉक्स के अंदर क्या करना है, मेरे को स्क्वायर गिन के दिखाओ। तो यहां पर स्क्वायर गिनने बड़े आसान है, हर बच्चा गिन रहा है 1 2 3 4, एक बड़ा हो गया सर 5, बहुत बढ़िया। अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बड़ा हो गया 10। नहीं बच्चे, यहीं पर हम एग्जाम में गलती कर लेते हैं, और यहीं पर एक चीज होती है क्या, कि हम जो छुपे हुए स्क्वायर है वो नहीं देख पाते। देखो अब इसका बेसिक है 1 2 1 2, जितने रो और कॉलम है सब पर पहले काउंटिंग लिख लो, लिखने के बाद क्या करो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 की 2 से की कितना आ गया 4, 1 की 1 से की कितना आ जाएगा 4 और 1 5। तो इसमें कितने स्क्वायर हैं सर 5, कौन से, 1 2 3 4, एक बड़ा हो गया बच्चों 5। अब 1 2 3 1 2 3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी, 3 की 3 से, 3 तिया 9, 2 की 2 से 2 दूनी 4, 1 की 1 से, तो 9 4 13 और 1 14। तो आपका आंसर है बच्चों 14। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 की 4 से की तो कितना आया 16, प्लस 3 की 3 से की 9, 2 की 2 से की 4, प्लस 1, तो कितना आ जाएगा बच्चों 30 हमारे स्क्वायर होंगे, 30 हमारे स्क्वायर्स बन जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने कि सर ये बॉक्स अगर अलग अलग हुए तो क्या होगा, तो उस सवाल का जवाब भी मैं आपको देकर जाऊंगा। तो सबसे पहले ये समझ में आया, जितने रो हैं जितने कॉलम हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 की 2 से की 4, 1 की 1 से की 5, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। क्लियर है बच्चे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये अभी अलग अलग आ गए तो उन सवालों के जवाब भी हम देंगे। अब देखो, जैसे ये बॉक्स दे दिया मैंने, इसमें रो ज्यादा ले ली, कॉलम कम ले लिए, 1 2 3 1 2 3 4। तो वही करना जो आप अब तक कर रहे थे, 4 की 3 से गुना की कितना आ गया बच्चे 12, 3 की 2 से की तो कितना आ जाएगा 6, 2 की 1 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 2। अब ये जो 1 बच गया इसको आप किसी चीज से मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, इसको छोड़ दीजिए। तो 12 और 6 18 और 2 20। तो इस बॉक्स में हमारे टोटल कितने स्क्वायर होंगे बच्चों 20। इस बॉक्स में कितने स्क्वायर आ जाएंगे 20। क्लियर हुआ? समझ में आया या नहीं आया? अब ये देखो एक बॉक्स और रखते हैं आपके सामने, जिसमें क्या करेंगे, कॉलम ज्यादा ले लेते हैं और रो कम ले लेते हैं। लीजिए, दोनों ही सर्कमस्टांसिस में बेसिक वही रहेगा, चाहे आप रो ले लो चाहे कॉलम ले लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। तो 5 की सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी 7 के साथ, कितना आ जाएगा 35। फिर 4 की होगी 6 के साथ 24, फिर 3 की होगी 5 के साथ 15। क्लियर है? फिर क्या हो जाएगा जी, 4 की होगी 2 के साथ 8, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो 8 और 3 11, 11 और 15 26, 26 और 24 हो गया 50, 50 और 35 हुआ बच्चों 85। तो इसके अंदर का आंसर आएगा 85। 85 ट्रायंगल्स है बच्चों हमारे यहाँ पर,
85 ट्रायंगल्स है। क्लियर हुई ये बात या नहीं हुई? समझ में आया? ठीक है, चलिए अब ये देखो, इसी में ही कुछ ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये स्क्वायर का बॉक्स है सर, और इसके अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बनाए गए हैं। अब बताओ कितने स्क्वायर होंगे? अब ये ध्यान से देखना, बेसिक सिंपल रखोगे उतना ही इजी हो जाएगा। हमने क्या करना है, सबसे पहले बड़े बॉक्स को काउंट कर लेंगे। 1 2 3, 1 2 3, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, कितने हुए? 14। तो ये बड़े वाले हो गए सर। अब एक्स्ट्रा कौन से हैं? एक्स्ट्रा ध्यान देखो, 1 2 3 4 और एक ये बड़े वाला 5। तो एक बॉक्स में 5 है, दूसरे बॉक्स में भी 5 है, तो 5 + 5 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा कितना? 24। तो आंसर है बच्चों 24। क्लियर है? ये जो छोटे वाले बॉक्स है ना, इसको आपने अलग से काउंट कर लेना है। एक बॉक्स में कितने होंगे? मैक्सिमम होंगे 5। देखो अब बताओ इसके अंदर कितने स्क्वायर्स होंगे? तो स्क्वायर्स के लिए हम क्या करेंगे, पहले रो और कॉलम काउंट कर ले। 1 2 3, 1 2 3 4, कितना आ जाएगा? 4 तिये 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो कितने हो गए? 4 की 3 से, 3 की 2 से, 2 की 1 से, तो टोटल हुए सर ये 20। क्लियर है? कितना? 5 10 15 20, तो 20 और हो जाएंगे, तो आंसर है बच्चों 40। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हमारे स्क्वायर काउंट करने थे। तो आज मैं आपको ये बेसिक्स बता रहा हूं कि कितने हुए। आपने ट्रायंगल काउंट की, आपने स्क्वायर्स काउंट किए, और चीजों को काउंट करते सीखते गए। हम उस बेसिक्स पे आए कि हमने स्क्वायर्स भी सीखे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आप सभी बच्चों ने कमेंट में जरूर देना। एक क्वेश्चन है बच्चों जिसका आंसर आपने मेरे को कमेंट में जरूर देना है। बताइए इस बॉक्स में कितनी ट्रायंगल है? बस सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए। इस बॉक्स के अंदर आपने मेरे को कमेंट में ये आंसर भेजना है कितने ट्रायंगल होंगे। तो ये आज की हमारी क्लास है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आपने मेरे को ये बताना है बच्चों इसके अंदर कितनी ट्रायंगल होंगे। क्लियर है? चलिए, तो हैव ए नाइस डे। धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल, वंदे मातरम।